सच्ची बताऊँ तो यार ये एनीमे वाले कुछ अलग ही लेवल के हैं। लिटरली यार इस बार इन्होंने इस एनीमे को इसेकाई बना दिया। मतलब कि इसमें हमें रीइंकार्नेशन वाली स्टोरी दिखाई जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस बार सुइशी किसे लेता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी और ठरक के। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सुइशी दिखाया जाता है जो एक जंगल में चल रहा होता है और हमें सुइशी के बारे में नरेट किया जाता है कि वो कॉलेज के थर्ड ईयर में है जो किसी तरह दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया रहता है। हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि वो एज यूजुअल शॉप से चुहाई लेकर जा रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है और इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। ऑल्दो इस वर्ल्ड में उसके फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं लेकिन उसके बॉडी को फुल सिग्नल मिलने वाली होती है। सुइशी एक टिपिकल एनिमे फैन की तरह इसेकाई एनिमे में दिखाई गई चीज़ को ट्राई करता है और स्टेटस ओपन करता है जहाँ उसके लिवर का स्टेटस ओपन होता है और उसे एक्सेस मिलता है चीट्स का जिससे वो जब चाहे जितना चाहे उतने चुहाई के कैंस को समन कर सकता है। वो चुहाई पीकर एक जगह आराम कर रहा होता है तब उसे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भाग कर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक एल्फ कई सारे स्लैम से लड़ रही होती है एंड सुइशी बिंग हमारा मिल्फो का दीवाना वो कैसे हेल्प ना करे जब वो इतनी सेक्सी हो। वो एक स्टिक लेकर उसकी हेल्प करने जाता है। हालांकि वो एल्फ मना करती है लेकिन फिर भी सुइशी उसको मदद के लिए चला जाता है और गुड़ गोबर करा आता है क्योंकि वो स्लाइम से मर जाता है। हालांकि ये सिकाई है तो रिवाइवल पॉइंट पर वापस से रिवाइव हो जाता है। ये वही पॉइंट है जहाँ पर वो आराम कर रहा होता है। वो कई बार कोशिश करता है स्लाइम को मारने का लेकिन हर बार खुद ही मरा लेता है। वो सोचता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए लेकिन फिर याद आता है कि एक सेक्सी मिल्फ फंसी है तो हेल्प करना तो बनता है और वो कोशिश करता है। एट द एंड वो किसी तरह उसे स्लाइम को मार देता है जिसके बाद वो लोग साथ बैठकर बातें करते हैं और चुहाई पीने लगते हैं जहाँ पर हमें उस एल्फ के बारे में बताया जाता है कि इस एल्फ का नाम है सिम्फिसिस जो एक प्रिंसेस है एल्विन किंगडम की। सुइशी उस मिल्फ को हफ्सी भरी निगाहों से घूर रहा होता है जिसे वो कहती कि ओए क्या देख रही हो, जिस पर सुइशी कहता है कि नहीं 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 मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। वो मिल्फ टॉन्ट मारते हुए कहती कि तुम सिर्फ एक मेयर ह्यूमन ही हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू करती हूँ फॉर योर रेकलेस बिहेवियर ऑफ ट्राइंग टू सेव मी। वैसे ये उसका तारीफ हुआ बेइज्जती आप लोग ही कमेंट्स में बताना। वो कहता है कि भले तुम काफ़ी कमज़ोर और डरपोक क्यों ना हो लेकिन तुमने काफ़ी बहादुरी से उस स्लाइम से मुझे बचाया जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी पेन और एग्नी सहना पड़ा होगा। यहाँ तक कि तुमने तो डेथ तक को देखा है वो भी कई बार, जिसके लिए मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ। हालांकि अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं ऑफर करने के लिए लेकिन मेरी ये रस से भरी हुई सेक्सी बॉडी है जिसे मैं एज अ ग्रेटिट्यूड तुम्हें दे सकती हूँ। सुइशी का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है जिसको देख सिम्फिसिस कहती कि तुम एक्सेप्ट करोगे ना ये प्रेजेंट मेरे कमज़ोर इंसानों के मसीहा। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि वो मिल सुइशी को ब्लॉक कर रही होती है अपनी जॉब समझकर, वो भी एक पेड़ से टिक कर। वो कहती है तुम ह्यूमंस कितने छोटे छोटे होते हैं। ये सुइशी भी ना पूरे मर्द समाज का नाम डुबा दिया। सुइशी पूछता है कि सिम्फिसिस समा तुमने ये वेल क्यों लगा, जिस पर वो कहती कि जब तक मैं तुम्हारे किए हुए ब्रेवरी का रिवॉर्ड ना दे दूँ तब तक ये वेल ऐसे ही रहेगा। क्योंकि कैसा लगेगा अगर मेरा हस्बैंड यहाँ आए और मुझे इस नंगे अवस्था में देखे जहाँ पर मेरे शरीर पर काबू ना हो। एक ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पर सिर्फ मुझे जीवन की सबसे अच्छी और संतुष्ट शर्म सुख की अपेक्षा हो। एंड शी मेक्स सुइशी कम्स इन हर माउथ। सुइशी कहता है कि तुम ये ड्रिंक से मुंह साफ कर लो लेकिन वो ठहरी प्योर एल्फ उसने सारे के सारे अमृत को अपने अंदर समा लिया जिसके बाद सुइशी उसे पीछे से देने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी जस्ट मैंने तुम्हारे औजार की सारी गर्मी निकाल दी थी लेकिन फिर भी कैसे वापस इतना बड़ा और खड़ा हो गया। तुम्हारी ये ज़ोर ज़ोर के झटके मुझे पागल कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि अभी जस्ट के कम के बाद कैसे ये एक और की तरह सख्त और लंबा हो सकता है लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं हो इन कंपेरिजन टू माई हस्बैंड। मेरे पति का काफ़ी बड़ा है। इतने दिन में सुइशी उस मिल्फ का सबसे सेंसिटिव पार्ट को पकड़ लेता है, उसकी ईयर्स, जैसे कि हमने सारे एल्फो वाली स्टोरीज में देखी है। वो इस तरह से ऑर्गेज़म करती है मानो उसे साल भर से मोक्ष की प्राप्ति ना हो। वो कहती है कि मेरी ईयर्स को मत किस करो जब तुम मेरे अंदर हो क्योंकि इससे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती है। और सुइशी सोच रहा होता है जब भी मैं इसकी ईयर को बाइट करता हूँ इसका बॉडी बिल्कुल स्लाइम की तरह सॉफ्ट हो जाता है जो मेरे झटकों से विगल करने लगता है। वो कहती है कि मैं ये कैसे अलाउ कर दूँ एक ऐसे ह्यूमन को जो कि मेरे हस्बैंड नहीं है, वो मुझे उस चरम सुख की सीमा लेकर आ जाए जहाँ पर मेरे पति आज तक मुझे नहीं ले पाया। बस यहीं पर सुइशी अपनी चरम सुख की प्राप्ति कर लेता है और उस सेल्फ को बिल्कुल ही निचोड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों को साथ में लेटे रहते हैं और सिम्फिसिस कहती है कि मैंने कैसे इस ह्यूमन को अलाउ कर दिया खुद को इतनी बुरी तरह से यूज़ करने के लिए। ऊपर से इसने जिस तरह से मेरी ईयर्स को बाइट किया वो मुझे एक अलग लेवल का ऑर्गेज़म दिया। सुइशी कहता है कि सॉरी लेकिन जब मेरा औजार तुम्हारे अंदर था तब ये ईयर्स और तुम दोनों ही काफ़ी हॉट एंड सेक्सी दिख रहे होते हैं। जिसके बाद सिम्फिसिस चुहाई पीने लगती है
और सुनिश्चि सोच रहा होता है, मैंने जब यहाँ पहली बार आया था तब मुझे लगा था कि मैं कैसे यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा, लेकिन अब इस लेवल की सैटिस्फैक्शन के बाद मुझे लगता है कि ये शहर उतना भी ख़राब नहीं है। जिसके बाद चूहा उसे कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाती है और वो सो जाता है, और उसकी आंखें जब खुलती है तो देखता है कि वो वापस अपने कमरे पर है। कहता है कि मुझे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन अगर ये सपना था तो ये काफ़ी हॉट एंड सेक्सी था। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे के आने वाले सारे वीडियोज़ मिल सके।